दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है जीएस विद संदीप सर में। पिछली क्लास में हम लोग हिमालय की उत्पत्ति और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा किए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग हिमालय के विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस मानचित्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं पिछली क्लास में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताया था कि यहाँ पर आप लोग जो देखेंगे कि 3 रेखाएं खींची गई हैं। ये तीनों रेखाएं किसको दर्शा रही हैं? ट्रांस हिमालय को। और ये जो डॉट डॉट वाली रेखा है ये किसको दर्शा रही है? बृहत हिमालय को। यह हम लोगों की मुख्य रूप से नंगा पर्वत से, जो जम्मू कश्मीर में है, नंगा पर्वत से शुरू होकर कहाँ तक गई है? नामचा बरवा तक गई है। उसके नीचे आप लोग देखेंगे छोटी छोटी रेखाएं खींची गई हैं। ये किसको दर्शा रही हैं? लघु या मध्य हिमालय को। और उसके नीचे आप लोग देखेंगे कि एक लाइन और खींची गई है, ये वाली। ये किसको दर्शा रही है? शिवालिक हिमालय को। तो आइए हम लोग देखते हैं हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। तो हम लोग देखते हैं 2 प्रकार से किया गया है। पहला जो है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज हिमालय। क्षैतिज हिमालय, हॉरिजॉन्टल हिमालय। और दूसरा लंबवत, लंबवत हिमालय, वर्टिकल हिमालय। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं प्रादेशिक हिमालय। प्रादेशिक हिमालय। तो क्षैतिज हिमालय के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से 4 श्रेणियों को देखते हैं। इसकी पहली श्रेणी कौन सी है? ट्रांस हिमालय। दूसरी बृहत हिमालय। या ग्रेटर हिमालय। तीसरी मध्य हिमालय। चौथी शिवालिक हिमालय। इन पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे। प्रादेशिक हिमालय के अंतर्गत भी 4 श्रेणियां आती हैं। इसमें पहला पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा कुमायूं हिमालय। तीसरा नेपाल हिमालय। चौथा असम हिमालय। अब देखते हैं हम लोग क्षैतिज हिमालय। तो क्षैतिज हिमालय के अंतर्गत आप लोग देख रहे हैं 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहाँ पर आप लोग मानचित्र अगर अपने पास रखे होंगे तो उसमें भी देखिएगा। इसके अलावा इस मानचित्र में भी आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो 3 रेखाएं ऊपर खींची गई हैं किसको दर्शा रही हैं? ट्रांस हिमालय को दर्शा रही हैं। और ये वाली जो लाइन है किसको दर्शा रही है? ये बृहत हिमालय को दर्शा रही है। और ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है बीच में छोटी छोटी रेखा वाली, ये मध्य हिमालय को दर्शा रही है। और ये जो सबसे निचले वाली लाइन है वो किसको दर्शा रही है? शिवालिक हिमालय को। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये नॉर्थ से साउथ क्या है? हिमालय की श्रेणियों का क्रम भी है। तो सबसे ऊपर कौन सा है?
ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहत हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। ये नॉर्थ टू साउथ क्या है, क्रम है हिमालय की श्रेणियों का। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि सबसे उत्तर में कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय, या सबसे दक्षिण में कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि जब मैं आप लोगों को हिमालय की उत्पत्ति बता रहा था तो उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट में टकराने से हुई थी, जिसमें यहाँ पे क्या था, टेथिस सागर था, और इस टेथिस सागर में प्रायद्वीपीय नदियाँ और यूरेशियाई प्लेट से आने वाली नदियाँ अवसाद जमा कर रही थी। तो हम लोग देखते हैं कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से जाके टकराई थी तो यूरेशियाई प्लेट का ए वाला सिरा क्या हो गया था, ऊपर उठ गया था, जिससे किसका निर्माण हुआ था, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, जो यहाँ पर है। इसके अलावा जो टेथिस का मलबा था, इसमें क्या है, 3 बार जो है दबाव पड़ा प्रायद्वीपीय भारत से या इंडियन प्लेट से, तो 3 हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत हम लोग बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को देखते हैं। तो इनके निर्माण का भी क्रम यही है जो इनका नॉर्थ से साउथ की तरफ क्रम है। तो सबसे पुराना हिमालय कौन सा है, ट्रांस हिमालय, और सबसे नवीन हिमालय कौन सा है, शिवालिक हिमालय। इस चीज को भी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग एक एक को अलग अलग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे तिब्बत हिमालय, और किस नाम से जाना जाता है, टेथिस हिमालय, और एक किसका भाग है, यूरेशियाई प्लेट का भाग है। मैं बताया था अभी आप लोगों को कि ये जो है इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से जाकर टकराई थी, तो यूरेशियाई प्लेट का ये वाला भाग क्या हो गया था, ऊपर उठ गया था, जिससे ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियां विस्तृत हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियां विस्तृत हैं। वो कौन कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। सबसे ऊपर कौन सी है, ये हो गई काराकोरम, काराकोरम, और यहाँ पे लद्दाख, और यहाँ पे जास्कर। जो इसकी काराकोरम श्रेणी है, ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। अगर आप लोगों से एग्जाम में भी पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो काराकोरम श्रेणी है। ये जो काराकोरम श्रेणी को अगर पश्चिम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ये किससे जाके मिल जाती है, पामीर की घाट से जाके मिल जाती है। पश्चिम की तरफ ये किससे मिल जाती है, पामीर की नाट से, पामीर की घाट से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, पामीर की घाट से। और पूरा दक्षिण पूर्व की तरफ हम लोग तिब्बत में अगर बढ़ते हैं, दक्षिण पूर्व की तरफ तिब्बत में किस रूप में फैली है, विस्तृत है, कैलाश पर्वत के रूप में। आप लोग जानते होंगे ये हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। तो काराकोरम हम लोग देखते हैं कि पश्चिम की तरफ किसमें मिल गई है, पामीर की घाट में, और पूरब की तरफ, दक्षिण पूरब की तरफ ये किस रूप में विस्तृत हो गई है, कैलाश श्रेणी के रूप में। काराकोरम हम लोगों के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काराकोरम में ही आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जो बहुत बार एग्जामों में पूछी गई है। कौन सी है, केटू। केटू को और किस नामों से जाना जाता है, गाडविन या आस्टिन के नाम से, गाडविन आस्टिन के नाम से। केटू को और किस नाम से जानते हैं, गाडविन आस्टिन के नाम से।
केटू को केटू नाम किसने दिया था, बता सकते हैं आप लोग? केटू को केटू नाम जो है टीजी मोंटगोमेर्स ने दिया था। किसने दिया था? टीजी मोंटगोमेर। किसने दिया था? टीजी मोंटगोमेर्स। इसके अलावा इसको गार्डविन ऑस्टिन नाम किसने दिया? तो हेनरी हेवर्सन गार्डविन के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? गार्डविन ऑस्टिन पड़ा। हम लोग देखते हैं कि ये भारत की क्या है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो कौन सी है, केटू या गार्डविन ऑस्टिन? कहां पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और इसके बारे में आप लोग देखेंगे तो इसको पुराणों में जो है, पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? कृष्णगिरी। कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, या काला पहाड़। काला पहाड़, कृष्णगिरी या काला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इसका स्थानीय नाम जो है, स्थानीय नाम इसका क्या है? छोगोरी। इसका स्थानीय नाम क्या है? छोगोरी। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर आप लोग देखेंगे, पाकिस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान में इसे किस नाम से जानते हैं? शाह गौरी नाम से। शाह गौरी। शाहरुख खान और गौरी को याद कर सकते हैं आप लोग। पाकिस्तान इसे अपनी सबसे ऊंची चोटी बताता है कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शाह गौरी। इसके अलावा हम लोग इसी ट्रांस हिमालय में ही कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर देखते हैं। ये ग्लेशियर अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर स्थित है? सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो और हिस्पर। ये कुछ काराकोरम श्रेणी के स्थित क्या है? प्रमुख ग्लेशियर है। इसमें सियाचिन कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। सियाचिन जानते होंगे आप लोग कि यह विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? युद्ध स्थल है। इसके अलावा एक चीज आप लोग और याद रखिएगा कि काराकोरम को और क्या कहा जाता है? उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उच्च एशिया का मेरुदंड। मेरुदंड, बैकबोन। उच्च एशिया का क्या कहा जाता है? बैकबोन। ये वाला जो क्षेत्र आता है ये उच्च एशिया के अंतर्गत आता है और इसे उच्च एशिया का क्या कहा जाता है? मेरुदंड कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं जो इसकी दूसरी श्रेणी थी लद्दाख। तो लद्दाख को हम लोग देखते हैं तो लद्दाख में एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी स्थित है कि उसका क्या नाम है? राकापोसी। राकापोसी जो है वो लद्दाख की सर्वोच्च श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। मतलब लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एग्जाम में पूछ दिया जाए तो क्या है? राकापोसी। इसके अलावा लद्दाख राकापोसी और किस लिए प्रसिद्ध है? यह विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी। और लद्दाख के दक्षिण में क्या है? जास्कर। तो हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियों को देखा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो
ये जो काराकोरम और लद्दाख है, इसके बीच एक नदी प्रवाहित होती है। उस नदी का क्या नाम है? श्योक। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काराकोरम और लद्दाख के बीच कौन सी नदी बहती है, तो श्योक नदी। और लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये कौन सी नदी है? सिंधु। एग्जाम में पूछा गया है कि लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंधु नदी। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कौन सा शहर है? लेह। तो लेह जो है सिंधु नदी के किस तट पर है? दाएं तट पर। ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो जो लेह है वो सिंधु नदी के किस तट पर है? दाएं तट पर स्थित है। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच श्योक नदी, लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम लोगों ने 3 पर्वत श्रेणियों को देखा। इन तीनों का क्रम भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। इसको कालजा के नाम से भी याद रख सकते हैं आप लोग, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। एक कभी कभी इनका एग्जाम में उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा गया है, तो कालजा के नाम से याद रखिएगा। काराकोरम सबसे ऊपर, उसके नीचे लद्दाख और उसके नीचे जास्कर। आइए एक बार हम लोग फिर से हल्का सा नजर डाल लेते हैं ट्रांस हिमालय पर। ट्रांस हिमालय को तिब्बत या टेथिस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ट्रांस हिमालय किसका भाग था? यूरेशियाई प्लेट का भाग था। किसका भाग है? यूरेशियाई प्लेट का भाग है। ट्रांस हिमालय किसका भाग है? यूरेशियाई प्लेट का भाग है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम जो है पश्चिम की तरफ जाकर किससे मिल गया है? पामीर की घाट से। और दक्षिण पूर्व की तरफ किसमें समाहित हो गया है? कैलाश पर्वत के रूप में बदल गया है। इसके अलावा काराकोरम और लद्दाख के बीच कौन सी नदी है? श्योक नदी। लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी है? सिंधु नदी। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 कहाँ पर स्थित है? काराकोरम में स्थित है। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, POK में है। तो कभी कभी एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछ दे आप लोगों से कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा, जो यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग हिमालय के विभाजन के अंतर्गत तो ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं, लेकिन अगर मूल हिमालय के अंतर्गत देखा जाएगा तो मूल हिमालय के अंतर्गत ट्रांस हिमालय नहीं आता है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी एग्जाम में पूछी जाएगी तो K2, और हिमालय में भारत की सर्वोच्च चोटी पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। इसके अलावा K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो आप लोग याद रखिएगा, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी प्रमुख ऊंची चोटी है। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा ट्रांस हिमालय जो है वो बृहत हिमालय से कैसे अलग होता है? सचर जोन से अलग होता है। ये हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, और इसके नीचे क्या हो गया? बृहत हिमालय। बृहत हिमालय। और यहाँ पे क्या है? हिंज लाइन या सचर जोन। हिंज लाइन या सचर जोन। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रांस हिमालय जो है बृहत हिमालय से कैसे अलग होता है? तो सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। इसके अलावा एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि जो ट्रांस हिमालय है यह मुख्य रूप से किससे बना है? अवसादी चट्टानों से बना है। ये चीज और याद रखिएगा आप लोग कि ट्रांस हिमालय किस चीज से बना है? अवसादी चट्टानों से बना है। अवसादी चट्टानों से बना है।
अब आइए हम लोग देखते हैं कि दूसरी जो पर्वत श्रृंखला थी ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, तो आइए देखते हैं इसके और कौन कौन से नाम हैं। तो अन्य नाम, अन्य इसके क्या क्या नाम है आप लोग बता सकते हैं? इसको क्या कहते हैं? बृहत हिमालय, और क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय, और क्या कहते हैं? हिमाद्री हिमालय, और क्या कहते हैं? महान हिमालय, और क्या कहते हैं? सर्वोच्च हिमालय, इसमें से देखिए 2 एग्जामों में पूछा गया है कि आंतरिक हिमालय किसे कहते हैं, ग्रेटर हिमालय को, या हिमाद्री हिमालय से किसे जाना जाता है, ग्रेटर हिमालय को। ग्रेटर हिमालय आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी थी? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर कहाँ पर? तिब्बत में लगभग नामचा बरवा तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में क्या है? फैला हुआ है। तो ये जो है ग्रेटर हिमालय के। अब देखते हैं हम लोग लंबाई। तो आप लोग देखेंगे ये हम लोगों का क्या है? ग्रेटर हिमालय। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत से लेकर यहाँ पर क्या है? नामचा बरवा। नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ पर है? तिब्बत में। मतलब नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक ये क्या है? 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। और इसका आकार कैसा है? आकार, इसका आकार कैसा है? धनुषाकार या तलवार की तरह। पिछली कक्षाओं में भी मैं बताया था, धनुषाकार या कैसा है? तलवार की तरह या चापाकार। अब देखते हैं हम लोग चौड़ाई। तो ग्रेटर हिमालय की कितनी चौड़ाई है? 25 किलोमीटर। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बताया था कि अगर पूरे हिमालय को देखा जाए तो हिमालय क्या है? पश्चिम में अधिक चौड़ा है, और जैसे जैसे हम लोग पूर्व की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हिमालय क्या होता जाता है? सकरा हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर तक चौड़ा है, वहीं पे पूर्व में क्या है? 160 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसके साथ साथ एक चीज और आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हिमालय की ऊंचाई भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 6100 मीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर तक है। बनावट, इसका जो है आंतरिक भाग, कौन सा भाग? आंतरिक भाग किससे बना है? आर्कियन शैलों से। इसका आंतरिक भाग किससे बना है? आर्कियन शैलों से। आर्कियन शैलों से। आर्कियन शैलों में क्या क्या आती हैं? ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट, इनसे बना है। और इसका सिरा, सिरे और पार्श्व, इसके सिरे और पार्श्व किससे बने हैं?
इसके सिरे और पार्श्व जो है कायांतरित अवसादी शैलों से बने हैं, कायांतरित अवसादी चट्टानों से बने हैं। ट्रांस हिमालय किससे बना था? अवसादी चट्टानों से। ग्रेटर हिमालय किनसे बना है? ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कायांतरित अवसादी चट्टानें भी हम लोगों को ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलती हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं ग्रेटर हिमालय में स्थित कुछ प्रमुख चोटियां। तो आप लोग जानते होंगे कि विश्व की सर्वाधिक 10 सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है? इसी ग्रेटर हिमालय में ही क्या है? स्थित है। तो हम लोग देखते हैं ये हम लोगों का क्या है? ग्रेटर हिमालय है। अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरह चाप की तरह क्या है? फैला हुआ है। इस तरह हम लोगों का ग्रेटर हिमालय जो कहां से कहां तक है? अभी मैं बताया था नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे क्या है? नामचा बरवा। नामचा बरवा ये कहाँ पर है? तिब्बत में। तो हम लोग देखते हैं कि इसी श्रेणी पर कुछ अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो राज्यों में देखिए, यहाँ पे कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद हम लोग देखते हैं हिमाचल और उत्तराखंड। उसके बाद नेपाल। नेपाल के बाद सिक्किम। सिक्किम के बाद भूटान और अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से क्या है? फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिक्किम में इसकी एक प्रमुख ऊंची चोटी है। कौन सी? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को बताया था कि ये भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है? 8,598 मीटर। कितनी है? 8,598 मीटर। ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम के बाद आप लोग जानते होंगे कि ये वाला एरिया किसका है? नेपाल का है। तो नेपाल में हम लोग देखते हैं यहाँ पे पर्वत चोटी है। कौन सी? एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। इससे आप लोग परिचित होंगे। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ हम लोग देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। ये कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? तिब्बती भाषा में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी पूछी जाती है तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अच्छा बताइए विश्व की दूसरी प्रमुख ऊंची चोटी? K2। आप लोगों को मैं बताया था कहां पर स्थित है? काराकोरम में। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अब हम लोग देखते हैं कि एवरेस्ट के पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर क्या है? मकालू। क्या है?
मकालू। मकालू के बगल में कौन सी पर्वत श्रेणी है? यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मकालू के बगल में क्या है? गौरी शंकर। तो हम लोग देखते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद क्या है? मकालू। मकालू के बाद क्या है? एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद कौन सी श्रृंखला है? गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद यहाँ पे मंसालू। मंसालू के बाद अन्नपूर्णा। मंसालू के बाद क्या है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी। धौलागिरी के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोगों का कौन सा राज्य? उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया हो जाएगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में इसकी 4 ऊंची चोटियां हैं। यहाँ पर नंदा देवी, कामेट और बंदरपुछ। उत्तराखंड में कुछ ऊंची चोटियां हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या है? नंगा पर्वत है। तो इनका जो है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम क्रम अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर मानचित्र में एक बार अपने से भी क्या करिएगा, इसको देख लीजिएगा। आइए इसको एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। तो हम लोग इनका एक बार फिर से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम देख लेते हैं। इसको आप लोग मैप में भी देख लीजिएगा और अपने कॉपी में भी बना लीजिएगा या इसी क्रम अनुसार लिख लीजिएगा। तो सबसे पूर्व में हम लोग देखते हैं क्या है? नामचा बरवा, जो तिब्बत में है। नामचा बरवा के बाद कौन सी प्रमुख पर्वत चोटी है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। यह हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा के बाद कौन सी है? मकालू। मकालू के बाद कौन सी है? एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद मंसालू। मंसालू के बाद अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी। ये सब जितनी भी थी, धौलागिरी से लेकर कहाँ तक? मकालू तक, ये सब किस देश में है? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं धौलागिरी के बाद कौन सी पर्वत श्रेणी है? त्रिशूल। त्रिशूल के बाद नंदा देवी। नंदा देवी के बाद कामेट। कामेट के बाद बंदरपूछ। मतलब उत्तराखंड में 4 प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। कौन कौन सी हैं? ये अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं? त्रिशूल, नंदा देवी, कामेट और बंदरपूछ। इसमें से कामेट और नंदा देवी एग्जामों में पूछी गई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिमालय का जो सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? नंगा पर्वत है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं विश्व के जो सर्वाधिक ऊंचे पर्वत श्रेणियां हैं वो हिमालय में ही स्थित है। तो आइए हम लोग 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियों को देख लेते हैं। कभी कभी हाइट के अनुसार अरेंज करने के लिए एग्जाम में दे देता है कि ऊंचाई के अनुसार इनको क्रम से लगाइए। तो आप लोग देखेंगे कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? बताइए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तो सबसे पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। आप लोग याद रखिएगा। दूसरी जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कंचनजंगा की हाइट कितनी है? 8,500
98 मीटर। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। कहाँ पर है? लिख लीजिएगा, सिक्किम में। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं आप लोगों को बताया था कि ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखला थी? K2। इसकी हाइट कितनी थी? 8611 मीटर। K2 की हाइट कितनी है? 8611 मीटर। लेकिन वो ट्रांस हिमालय में है। यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? ग्रेटर हिमालय की कर रहे हैं। अगर अरेंज के क्रम में K2 भी दे दिया जाएगा तो माउंट एवरेस्ट के बाद किसका स्थान आ जाएगा? K2 का आ जाएगा। तीसरी जो प्रमुख ऊंची चोटी है वो कौन सी है? मकालू। ये भी कहाँ पर है? नेपाल में। चौथी जो प्रमुख ऊंची चोटी है धौलागिरी। ये भी कहाँ पर है? नेपाल में है। पांचवी जो प्रमुख ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। कहाँ पर है? भारत में, जम्मू कश्मीर। आप लोग देखे होंगे। इसकी हाइट कितनी है? 8126 मीटर है। इसके अलावा अन्य प्रमुख ऊंची चोटियां हैं, जैसे इसी के बाद अगर छठी पे देखेंगे आप लोग तो अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा के बाद कौन सी है? 7वें पे नंदा देवी है। नंदा देवी के बाद 8वें पे किसका नाम आ जाता है? नामचा बरवा। तो इनको याद रखिएगा। हाइट के अनुसार कभी कभी एग्जामों में अरेंज करने के लिए दे देता है, तो कम से कम ऊपर के 4-5 तो आप लोग याद रखिएगा। इनको चाहे तो कोड बनाकर भी आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे ए कम धोना। ए कम धोना। ए से एवरेस्ट, क से कंचनजंगा, म से मकालू, ध से धौलागिरी और न से नंगा पर्वत। इस तरह भी आप लोग चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि ग्रेटर हिमालय जो है ट्रांस हिमालय से कैसे अलग होता है। आप लोगों को मैं बताया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसी तरह जो है तो बृहत हिमालय जो है मध्य हिमालय से कैसे अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। किससे अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। और ट्रांस हिमालय से किससे अलग होता था? यहाँ पे क्या था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से किससे अलग होता था? सचरजोनिया हिंज लाइन द्वारा। सचरजोनिया हिंज लाइन द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, इसमें कैसी कंजूसी करते हैं? उसी से तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू।